महविश प्लीज यार, प्लीज मेरा यकीन करो महविश, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था यार, प्लीज महविश। तुम हमेशा वही करते हो जिसका तुम्हारा इरादा नहीं होता। अगर तुम्हारा मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्यों? महविश प्लीज यार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था यार। झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझसे कसम ले लो यार महविश प्लीज। तुम्हारी हर कसम झूठी है, हर वादा बेकार है। महविश प्लीज यार मेरी बात सुनो यार, महविश प्लीज प्लीज। पूरी रात होटल के इस कमरे में मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुम मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारा फोन भी ऑफ था। महविश मैं रिंग लेके बाहर निकला हूँ, 2 लोग आए, उनने गन पॉइंट पे मुझसे रिंग भी छीन ली और मेरा मोबाइल भी छीन लिया यार, प्लीज यार। कभी तुम्हारा कोई फोन छीन के चला जाता है, कभी तुम्हारे फोन की बैटरी डेड हो जाती है, कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। तुम्हें तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रिंग लेके निकला हूँ, 2 लोग आए, उनने मुझसे रिंग भी छीन लिया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, प्लीज मेरा यकीन करो महविश प्लीज। अच्छा, तो वो लोग फिल्म लाट के चले गए और तुम किसी फिल्म की मजबूर हीरोइन की तरह उन्हें देखते रह गए। नहीं ज़ीशान, तुमने मेरे कीमती मोमेंट स्पॉइल किए, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज यार महविश। जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, सिवाय दुख के और मुसीबतों के मैंने कुछ नहीं झेला और थक गई हूँ मैं सब झेलते झेलते। अब बड़े मियाँ को ही देख लो, लंबे पड़ गए बिस्तर पे। अब तो मरने से पहले नहीं उठने वाले। अल्लाह ना करे फौजिया आप भी। क्यों? तुम्हें ये सब सुन के इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इंसान है आखिर, मैंने तो हमदर्दी में बोल दिया। कभी किसी राह चलते ने तुम्हें हमदर्दी दिखाई? दर बदर की ठोकरें खाती फिरती थी तुम, किसी ने तरस खाकर अपने घर में रखा कभी तुम्हें? नहीं ना? इसीलिए जब कोई तुम्हें हमदर्दी ना दिखाए तो बेहतर ये ना होगा कि तुम अपने हमदर्दी वाले जज्बात को कुछ काबू में रखना शुरू कर दो। कल जो कुछ भी हुआ उसे तो मैंने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा नहीं करूंगी। आप क्या कह रही हैं आप? मुझसे कोई गलती हुई है? तुम कल जिस तरह से आमिर के साथ बाहर चली गई थी ना, बच्चे का बहाना बनाकर, पूरे 4.5 घंटे बाहर रही तुम, डॉक्टर के पास या कहीं भी। आप ही क्या बोल रही हैं आप ही? नहीं 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 नहीं, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, ना ही तो मैं तुम पर कोई शक कर रही हूँ, लेकिन मर्द की नियत में फतूर आने में देर नहीं लगती। आप आमिर भाई के लिए ये बात कर रही हैं? क्यों? आमिर कोई फरिश्ता है क्या? महज एक इंसान है, और वो भी मर्द। अब मर्द की नजर फिसलने में कितनी देर लगती? अब तुम आमिर के चक्कर में हो या आमिर तुम्हारे चक्कर, बात तो एक ही है ना। आखिर में तो नुकसान सिर्फ मेरा होता है। खुदा के लिए फौजिया आप ही क्या बोल रही हैं? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन बेवकूफ़ औरतों में से नहीं हूँ जो आंखें बंद करके अपने मियाँ को खुली छूट दे देती हैं और सिर्फ बच्चों की खिदमत में अपने आप को उलझा लेती हैं। आमिर सिर्फ और सिर्फ मेरे कंट्रोल में है। उसके मामले में ना तुम पे भरोसा करती हूँ ना आमिर पे। बेहतर यही होगा कि कल जो कुछ हुआ फिर कभी ना हो। हाय हाय, अब इस बड़े मियाँ के पास जल्दी से जाऊंगी। ना जाओ भी तो ताने मिलते हैं, जाओ भी तो ताने मिलते हैं। पता नहीं ये कड़वाहट उनकी कब खत्म होगी। हाय हाय।
मुझसे? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो इसमें? मैं आपसे क्या छुपाऊंगी जी? कुछ नहीं छुपा रही। आपको क्यों वहम हो गया है? क्या कहा डॉक्टर ने मेरे बारे में कि अब मैं कभी बिस्तर से नहीं उठ सकूंगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा। नाकारा औरत, तुम्हें तो किसी को झूठी तसल्ली देनी भी नहीं आती। नहीं जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आपको 6 माह तक मुकम्मल बेड रेस्ट चाहिए। उसके बाद उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह। झूठ बोल रही हो तुम। जितनी मुझे तकलीफ है ना, मैं जानता हूं मैं कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकूंगा। खुश हो जाओ तुम। तुम्हारी, तुम्हारे दिल की, तुम्हारी बेटी की सब बद्दुआएं, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। अब मैं मरते दम तक बिस्तर पे पड़ा रहूंगा। अल्लाह ना करे अंकल जी, आप क्यों हमेशा बिस्तर पे पड़े रहेंगे? और वैसे भी कुछ ही हफ्तों की बात है, फिर तो आप सेहतमंद होकर अपने कदमों पर खुद चलेंगे। मैं भी बेटा इनको यही समझा रही थी अभी। खामखा दिल बर्दाश्त हुए चले जा रहे हैं। पागल हो गया हूं इसलिए दिल बर्दाश्त हो रहा हूं। ये तुम अपनी जैसी पागल लड़की कहां से ले आई हो? कौन तुम? क्यों पड़ी हो यहाँ पे? क्यों नहीं जाती अपने घर? क्योंकि अंकल मेरा कोई घर नहीं है। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद मेरी माँ ही मेरा सहारा थी और मैं उनका। अब वो चली गई तो मेरा तो कोई भी नहीं है। बेटियों का सब कुछ उनके माँ बाप ही होते हैं। जब वो ही ना रहे तो वो आप जैसे रिश्तेदारों की बस सलूकियाँ सहती हैं और धक्के खाती हैं, जिस तरह मैं खा रही हूँ। सुनो बेटा, इनका ये मतलब नहीं था। हर लड़की हमारी बेटी कश्यप की तरह से नहीं होती कि सारी कड़वी कसेली सुनने के बाद भी अपना मुंह सीले और कुछ न भूले। हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? उस जीशान से झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? नाम मत ले उसका मेरे सामने। महवेश, महवेश क्या हुआ है? तुम रो रही हो? भाई वो जीशान ने। बताओ क्या कहा है जीशान ने? वो मैं तो ऐसी इमोशनल हो गई भाई। जीशान ने तो कुछ भी नहीं कहा। हमारा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। आखिर ये लड़की इतनी चाइल्डिश है। मैंने तुमसे कहा भी था मैं तुम्हें खुद होटल पिक करने आऊंगी, लेकिन इससे सब्र नहीं किया गया। असल में मैं आप दोनों को इतना मिस जो कर रही थी। कभी आपसे दूर रही हूँ क्या, इसलिए सुबह होती मैं चली आई। क्या बचपना है महवेश, तुमने हमारी जान ही निकाल दी थी। सही कह रहा है भाई, डरा ही दिया था तुमने तो। मेरे अच्छे भाई, मैं क्या आपसे कभी दूर रही हूँ? मैं इस घर से और आप लोगों से दूर नहीं रह सकती। मैंने तुम्हारी शादी के वक्त एक ही तो शर्त रखी थी जीशान के सामने कि शादी के बाद मेरी बेटी इसी घर में मेरी नजरों के सामने रहेगी। तुम भी ना, पागल। आज तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं। लगता है नाराज हो मुझसे। नहीं। तुम इस बात पे नाराज हो जो बातें मैंने तुमसे सुबह कही थी। देखो मैं बड़ी हूँ तुमसे ज्यादा तजुर्बा है मेरा। कम से कम मर्दों की ज्यादा परख है मुझे।
फौजिया आपी, आपने मुझे जो कुछ समझाया वो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, तो बार बार इस बात को दोहराने का क्या मतलब? और यूं भी मैं 2-4 दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। तुमने वाकई माइंड किया जो कुछ मैंने तुमसे सुबह कहा। तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। अच्छा सुनो, मैं यहाँ करीब में ही कहीं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। शहरोज को मैंने दवा दे के सुला दिया है। 2-3 घंटे तक तो कम से कम वो नहीं उठे। अगर बीच में उठ भी गया ना तो प्लीज जरा देख लेना। थैंक्स। किस किस्म की गलतफहमी? मैंने तुमसे क्या गलत कहा है? नहीं, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि आपने ज़िशान और महविश को घर पे ही रोकने का फैसला किया। तुम्हें इस बात पर कोई एतराज है? क्या मैं अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकती? अम्मी, मैं महविश को एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ और उसकी प्रॉपर्टी शेयर भी उसी के हवाले करना चाहता हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे। गलत सोचा मैंने? बिल्कुल गलत। क्या तुम नहीं जानते ज़िशान कितना चालाक लड़का है? ठीक है, महविश की जिद के सामने मजबूरन मुझे ज़िशान को महविश के लिए कबूल करना पड़ा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं महविश के मुस्तकबिल से बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लूं और सब कुछ उस 2 टके के शख्स के हवाले कर दूं ताकि वो चंद ही दिनों में सब कुछ बर्बाद कर दे और मेरी महविश खाली हाथ रह जाए। हरगिज नहीं। अगर उसने जज्बात में आकर कोई गलत फैसला कर लिया है तो फिर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके इस गलत फैसले को सुधारूं। ज़िशान बुरा लड़का नहीं है अम्मी, ये तो अच्छी बात है ना। अगर हम उसे अच्छा स्टैंडर्ड देंगे तो अपने आप को प्रूव कर सकेगा। प्लीज तुम अपनी ये फिलॉसफी अपने पास रखो। तुमने तो अपनी जिंदगी के सारे फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिए, मैंने कोई इतराज नहीं किया, लेकिन मैं अपनी महविश के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। और हाँ, कोई जरूरत नहीं घर खरीद कर इतने सारे पैसे एक जगह ब्लॉक करने की। जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। फिलहाल उस ज़िशान को उसकी औकात पर ही रखो। इस्मत, इस्मत, क्या हुआ अंकल, आपने आवाज दी? पानी। जी। ये लीजिए। शुक्रिया। सुनो लड़की, बेटा सॉरी बेटा, शुक्र में जज्बाती था, तुम्हें बिना वजह बुरा भला कह दिया। माँ भी चाहता बच्चे, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। सॉरी सॉरी बच्चे। कोई बात नहीं अंकल। से शादी करना मेरी जिद थी, इसलिए अब इसे निभाना भी मेरी जिम्मेदारी है। महविश प्लीज यार, तुमने तो हासिल कर लिया ना मुझे, यही चाहते थे ना तुम। मुझे मजीद एम्बैरेस मत करो महविश प्लीज। एम्बैरेस? और जिस एम्बैरेसमेंट से मैं पूरी रात गुजरी हूँ उसका तुम्हें जरा बराबर भी एहसास है? महविश प्लीज मेरी बात सुनो, जिंदगी से बड़ा और कोई नुकसान नहीं होता महविश। मैं मरा तो नहीं हूं ना,
और भी मौके मिलेंगे इस तरह की गिफ्ट्स देने के। लेकिन उन मौकों में कोई मौका भी मेरी शादी का नहीं होगा। मुझे तो अफसोस है कि मैंने तुमसे प्यार किया, से शादी के लिए मैंने सबसे बगावत की, और तुम मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। इट्स जस्ट एन इवेंट फॉर यू, और कुछ नहीं। तुम पछता रही हो मुझसे शादी करके? हाँ, पछता रही हूँ कि तुमने मुझे मायूस किया है। फिर तो सब मीनिंगलेस है। माविश, मुझे गलती की तलाफी करने का एक मौका तो दो यार। इस वक्त तुम मुझे अकेला छोड़ दो। That's all I want. मेरे लिए एक कॉफी ले आओ। जी अच्छा, वो आपसे मिलने कोई आया है। कौन आ गया इस वक्त? मैं मूड में नहीं हूँ किसी से भी मिलने। वो काफ़ी देर से आई हुई हैं। खातून आई है? क्या नाम बताया उन्होंने? जी मैंने पूछा नहीं। यही तो तुम्हारी नालायकी है ना, जाओ जाके पूछो। जी बेहतर। इस बात का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्यों कोई फायदा नहीं? क्योंकि एहसन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। वो अब हर मामले में सिर्फ और सिर्फ कश्यप को डिफेंड करता है। अजीब बात है। मुझे तो लगा कि वो आपकी कोई बात रद्द नहीं कर सकता। हाँ, नहीं करता, कर भी नहीं सकता। लेकिन ये कश्यप बहुत बड़ी जादूगरनी है। पता नहीं क्या गुड़ जानती है कि उसके सामने एहसन कुछ बोल ही नहीं पाती। हालांकि मुझे तो पूरा यकीन था कि कल शाम को कुछ न कुछ जरूर होगा। जो कुछ मैं आपसे कहकर गई थी। हाँ, तो मैंने कहा ना, मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये कश्यप तुम्हारा क्या फायदा इस बात से कि एहसन कश्यप को तलाक दे दे? कश्यप जैसी मनहूस और बदकिरदार लड़की को एहसन की जिंदगी में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। इतनी नफरत करती हो तुम कश्यप से? नफरत एक बहुत छोटा सा लफ्ज है। तो फिर कुछ करो, कुछ भी, लेकिन इस बला को मेरे घर से और मेरे बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। वही सोच रही हूँ मैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि एहसन को यकीन हो जाए कि ये लड़की ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम मेरे पास तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। प्रूफ हासिल भी तो किया जा सकता है ना। वो कैसे? आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दें प्लीज। गुड। रूज, आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? ऐसे क्या कर दिया आपने? एक्चुअली मॉर्निंग में जब फौजिया तुम्हें बातें सुना रही थी तो वो सारी बातें मैंने सुन ली थी। वो सारी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत दुख और शर्मिंदगी हुई। मैं फौजिया को ऐसा नहीं समझता था। आप भी शर्मिंदा हो रहे हैं आमिर भाई। फौजिया आप भी तो हमेशा से ऐसी ही हैं, खुदगर्ज, हर बात का गलत पहलू सामने निकालती हैं, ताया जान की तरह। मेरे ताया जान भी ऐसे ही थे, बाबा के हर मामले में टांग अड़ाते थे, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते, चाहे जिसका जैसा भी नुकसान हो। फौजिया आप भी बिल्कुल ताया जान जैसी ही हैं, लेकिन आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? और वैसे भी उनकी बात कुछ गलत भी नहीं थी। बहरहाल मुझे इस तरह आपके साथ बाहर नहीं जाना चाहिए था। हम बाहर नहीं गए, हम हॉस्पिटल गए थे।
जो उसकी जिम्मेदारी थी। आमिर भाई वो घर पर नहीं थी ना, अगर वो होती तो आपके साथ जाती। देखो रूज, मैंने फौजी से नहीं पूछा कि वो सुबह से लेकर शाम तक कहाँ थी, बल्कि रात तक कहाँ थी, बल्कि अम्मा भी उसके साथ थी। अच्छा आप छोड़े ना ये सब, बताएं मैं आपके लिए चाय ले आऊं या आप अंकल के साथ पियेंगे? नहीं, चाय फ्रेश होने के बाद ही पीऊंगा और यहीं आकर पीऊंगा। फौजी सो रही है क्या? उसे बुलाओ, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो तो घर पर नहीं है। क्या फौजिया घर पर नहीं है? कहाँ गई हुई? कुछ मालूम नहीं है मुझे। कब गई है? काफी देर से गई हैं, अब तक तो आती होंगी। आप ले लीजिए। थैंक यू। क्या हाल बना रखा है तुमने? एक दिन हुआ है तुम्हारी शादी को और तुम तो ऐसे लिए में बैठी हो जैसे बरसों लग गए हो। हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, जिशान कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्यों? तुम्हें क्यों नहीं पता? वो मुझे कुछ बता कर नहीं गया। तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ है जीशान से? मुझे सच सच बताओ, तुम आज सुबह रोती हुई घर वापस क्यों आई थी होटल से? क्योंकि वो मुझे रात होटल में अकेला छोड़ के चला गया तो मैं पूरी रात वहां अकेली पड़ी रही। What? नहीं अम्मा, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्यों नहीं मानता तुम? मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। अम्मा, मैं फौजियों को भी अच्छी तरह से जानता हूं और आपको भी। फौजिया कभी भी अपनी शॉपिंग में आपको अपने साथ लेकर नहीं जाएगी। और फिर इतनी लेट नाइट कौन सी शॉपिंग अम्मा? अम्मा सच सच बताएं कि फौजिया आपको कहां लेकर गई थी? अरे बेटा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? जाहिर है वो मुझे शॉपिंग नहीं ले जाएगी तो और कहाँ लेके जाएगी बताओ? अम्मा आप जानती हैं ना कि फौजिया अभी भी घर में मौजूद नहीं है और काफी देर से निकली हुई है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर में ही थी। अम्मा आप कब से झूठ बोलने लग गईं? वो भी कुरान पाक को अपने सामने रखकर। कैसी बातें कर रहे हो आमिर? अल्लाह से डरो जरा। अम्मा जितना मैं फौजिया को समझता हूँ, वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होगी जिसमें उसकी दिली खुशी होगी। क्या क्या कह रहे हो आमिर? क्या ऐसा कर रही? क्या वो फिर से कश्यप के साथ कुछ? कशफ के साथ? अम्मा यहाँ कशफ का जिक्र क्यों आया? फौजिया आपको लेकर कशफ के घर गई थी। अम्मा मुझे सच सच बताइए, कुरान पाक पर हाथ रखकर बताइए कि आप फौजिया के साथ कशफ के घर गई। अच्छा बस, कुरान पाक को बीच में मत लो, बताती हूँ। हाँ, फौजिया मुझे कशफ के घर लेके गई थी। फौजिया भाभी घर आई थी, खाने के लिए नहीं रोका आपने उन्हें? तुम उसको देख के क्यों छुप गई थी? तुम उसे रोक लेती। बिल्कुल ऐसे ही करती, लेकिन फिर शायद आपको ही अच्छा ना लगता। क्या मतलब? मतलब ये कि फिर शायद आपको लगता मैं आप दोनों की तन्हाई में मुखल करने की कोशिश कर रही हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? जो आप समझ चुकी हैं लेकिन फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं। होश में तो हो तुम? आप दोनों मिलकर जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एहसन और मुझे जुदा नहीं कर सकते। ये
क्या कह रही हैं अम्मा? सही कह रही हूँ। फौजिया मुझे कश्यप से मिलवाने के लिए उसकी ससुराल लेके गई थी, लेकिन वहाँ जाके उसने कश्यप के खिलाफ उसकी ससुराल वालों के सामने इतना जहर उगला कि हमें अब तो कहीं जाके मेरी बच्ची की जिंदगी एक बेहतर मोड़ पर आकर रुके, उसे एक अच्छा ख्याल करने वाला शौहर मिला है, वरना इससे पहले तो एक सख्त और मुश्किल जिंदगी ही उसका मुकद्दर थी। अच्छा अम्मा, आपकी उसके बाद कश्यप से बात हुई? कहाँ बात हुई, फिर तुम्हारे अब्बा के साथ ये हादसा हो गया तो फिर 2 दिन तो उसी में निकल गए। लेकिन फौजिया ऐसा क्यों करेगी? क्यों जाएगी वो कश्यप के ससुराल? वो तो सिर्फ आपकी वजह से वहां गई थी। फौजिया कश्यप को हंसता बसता खुशहाल नहीं देख सकती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि फौजिया कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह मेरी बच्ची पे इतना मेहरबान होगा कि उसको इतनी अच्छी ससुराल और इतना मेहरबान शौहर मिलेगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि फौजिया कश्यप से हसद करने लगी है, एक ऐसी लड़की से हसद करने लगी है जिससे लोग इबरत पकड़ते हैं। आमिर, तुम कैसे ऐसी बातें कर सकते हो? वो तुम्हारी बहन है, उसका कोई कसूर नहीं है। प्लीज प्लीज अम्मा, अब ये किसी पिटे आप डायलॉग बोलना मत शुरू कर दीजिएगा। कान पक गए मेरे सुन सुन कर ये सब कुछ। और हाँ, आपने अपने शहजादे को फोन करके बताया कि हमें पैसों की जरूरत है आपके और अब्बा के इलाज के लिए? हाँ, बात हुई मेरी इमरान से, वो कह रहा था चंद दिनों में कुछ पैसे भिजवा देगा। अम्मा, थोड़े से पैसों की जरूरत नहीं है। अब्बा के इलाज के लिए हर महीने हमें पैसे चाहिए होंगे, और वो भी काफी। फौजिया, कहाँ से आ रही हो तुम? ये मत कहना कि तुम शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि कल पूरी शाम तुमने शॉपिंग पे लगाई। अपनी दोस्त के घर गई थी, जरूरी काम था मुझे। फौजिया, तुम क्यों मेरी बच्ची की हंसती खेलती जिंदगी के पीछे पड़ गई हो? अब तुम्हें क्या चाहिए कश्यप से? ये आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं फौजिया। सच सच बताओ कि तुम वहां क्यों गई थी? आमिर, फौजिया, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अपना एतबार पहले ही खो चुकी हो। मुझे बताओ कि तुम वहां क्यों गई थी? क्या कहा तुमने? मैं काबिल एतबार नहीं रही? फौजिया छोड़ो, पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। इतने सालों के साथ के बाद तुम्हारे अच्छे और भले वक्त में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, और आज मैं ही काबिल एतबार नहीं रही? हाँ, तो बताओ ना, क्या मकसद था तुम्हारा? क्यों लेकर गई तुम अम्मा को कश्यप के यहाँ? तुम्हारी वो मार होते हुए मेरे पास आई थी, मिन्नतें कर रही थी कि बेटा मुझे मेरी बेटी के पास ले जाओ, मुझे उससे मिलना है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। फौजिया, ज़बान संभाल कर बात करो, वो मेरी माँ है। अच्छा, अब मेरी ज़बान भी बुरी लगने लग गई है। यहाँ बैठ के मेरे साथ अपने माँ बाप के खिलाफ जहर घोलते रहते थे तुम, तब तो बुरी नहीं लगी? खुदा के लिए फौजिया, बख्श दो मेरे माँ बाप को। मेरा बाप बेचारा बिस्तर पर आ गया है, और मेरी माँ जैसे अपनी उम्र से 20 साल आगे निकल गई हो। पहले मुझे ये बताओ, तुम अरूज के साथ कितना आगे निकल चुके हो? What? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, और मजीद खराब होगा अगर तुम्हारी ये हरकतें चलती रही। क्या किया मैंने? हाँ, बताओ ना, क्या किया है मैंने? बाप के काबिल मैं नहीं, बल्कि तुम नहीं रहे मिस्टर आमिर। फौजिया, अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे तुम्हारे और उसके चक्कर के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। दिमाग खराब हो गया इसका। तुम्हारे लिए ये कीमत लगाई है तुमने मेरे प्रेशियस मोमेंट्स की। एक मामूली सी अंगूठी, कितने की है ये? 17,500। What? 17,000 only? तो ये वर्थ है तुम्हारी नजर में मेरी।
क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे थे। तो मुझसे ले लेते, कम से कम गिफ्ट तो मुझे मेरी वर्थ के मुताबिक देते। महविश, गिफ्ट हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक दिया जाता है। अब मैं अगर तुमसे उधार लेके देता तब भी तुम्हें बुरा लगता ना। मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ दे नहीं सकता हूँ क्या? क्या कहना चाहते हो तुम? ये कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैं नहीं करती। मैंने ये कब कहा महविश? देखो, मोहब्बत को किसी यादस्टिक से नाप तोल नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो। यही तो वजह है कि आज मैं तुम्हारे घर में यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। सच हो, तुम जितने भी एक्सक्यूज कर लो, मेरे वो प्रेशियस मोमेंट्स वापस नहीं आ सकते। तो फिर क्या करें? दोबारा शादी करें? ज़ीशान, तुम नहीं समझ सकते एक लड़की के लिए उसकी शादी की पहली रात कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर उस पहली रात में उसका शौहर उसे अकेला छोड़ के चला जाए और वापस ना आए तो उस पर क्या गुजरती है। खैर, I'll try my best कि तुम्हारी इस गफलत का हमारे फ्यूचर पे कोई बुरा असर ना हो। And the award of the best wife goes to 17,000 only. that to cash. हंस दो ना। किसका फोन है? किसी का नहीं। कश्यप, क्या बात है? अम्मी को कॉल की थी, रिसीव ही नहीं कर रही। जब से यहाँ से होकर गई है, मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा उनसे। मे बी उनके पास तुम्हारे वाला नंबर ना हो, मैसेज कर दो पहले। नहीं, पर मेरी कॉल तो रिसीव करनी चाहिए ना। किसी और के नंबर पे ट्राई करो। नहीं, रहने दे। कल दिन में जाके उनसे मिल लेना, मैं ड्रॉप कराऊंगा, ठीक है? कश्यप, इस तरह तुम बेचैन रहोगी। भाई से बात कर लो। आमिर भाई से? आपको पता तो है उनका। पता नहीं भाभी उनके दिमाग में क्या क्या डालती रहती है। जहां पर भी मुझे देखते हैं भड़क पड़ते हैं। रहने दे, मैं देख लूंगी। क्या तलाश कर रही हैं आप ही? सुकून, सुकून तलाश कर रही हूँ मैं अपना। तो आपने अपना सुकून यहाँ पर रखा था? अच्छा सॉरी, आपको मेरी बात बुरी लगी। तुम आज फिर से दफ्तर नहीं गई? कहीं तुमने नौकरी तो नहीं छोड़ दी? नहीं, छोड़ी तो नहीं है, पर सोच रही हूँ कि छोड़ दूँ। सोच समझ के छोड़ना। अब देखो ना, अभी तो तुम्हारे पास रिहाइश तक नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे चंद दिन की मेहमानी हो ना तुम। वो एक पुराना मुहावरा है ना, एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन वबाले जान। तो क्या मैं आपके लिए वबाले जान बन गई हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एहतियात करना जरूरी हो। इधर ही कहीं रखी थी मनहूस फाइल, मिल ही नहीं रही। इस सिलसिले में मुझे तुमसे बहुत ही एक जरूरी काम है। कौन सी फाइल? बताती हूँ, एक दफा मिल जाए कमबख्त। किसका फोन आ गया? अरूज, जल्दी से ना शहरोज का दूध बना के ले आओ प्लीज, तुम भूल ही गई। ठीक है। हेलो हिना मैडम, मैं तो अभी आपको ही फोन करने वाली थी। अरे आपने तो मुझे मना किया है आपके घर पे आने से। हाँ हाँ, होटल ठीक है। कौन से होटल आना?
ओके ओके ओके। इतनी जल्दी ऐसे कैसे बदल सकता है? कैसे?